का उस दिन भी बिल्कुल रोज की तरह ही था। गलियों में चहल पहल थी, बाजारों में बोलियां लग रही थी और लोग अपनी रोज की जिंदगी में मसरूफ थे। जुल्म और सख्ती अब भी जिंदगी का हिस्सा थी। कमजोर दबाए जाते थे और ताकतवर अपनी मर्जी चलाते थे। काबा के गिर्द बेजान बुत खड़े थे और लोग उन पत्थरों के सामने सजदा कर रहे थे जो ना सुन सकते थे ना मदद कर सकते थे। ये वो शहर था जहां रिवाज इंसान से ज्यादा ताकतवर था और सच अक्सर दब जाता था। और इसी मक्का में जिंदगी अपनी रवानी में चल रही थी, मगर आने वाली सुबह कुछ और ही लेकर आ रही थी। उस रात भी बच्चे पैदा हुए, घरों में खुशी हुई और लोगों ने उसे रोज का मामूल समझा। लेकिन बनु हाशिम के एक घर में पिछले 2 दिन से एक गहरी खामोशी थी। ये खामोशी ना गम की थी ना खौफ की, ये खामोशी सोच की थी, जिम्मेदारी की थी। मक्का की रात जब बाजार बंद होते तो और भी भारी लगती थी। हवा धीरे चलती, जैसे शहर खुद भी इस अंधेरे दौर में कुछ कहना नहीं चाहता हो। बनु हाशिम का घर बाहर से बिल्कुल आम सा था, ना जश्न ना रोशनी ना भीड़, मगर अंदर एक नया सिलसिला आने वाला था। इस घर के सरदार अब्दुल मुत्तलिब मक्का के हालात को गहरी नजर से देख चुके थे। वो जानते थे कि यहां इज्जत सिर्फ नसब से नहीं बल्कि ताकत और रिवाज से मिलती है। इसलिए इस घर में पैदाइश से पहले कोई शोर नहीं था, सिर्फ एहतियात थी और अल्लाह पर भरोसा। फिर वो लम्हा आता है जब एक नया बच्चा दुनिया में कदम रखता है। न शहनाई बजती है, न कोई ऐलान होता है। ये पैदाइश बाकी पैदाइशों जैसी ही लगती है और इसीलिए ये पैदाइश बाकी सबसे बिल्कुल अलग होती है। तारीख अक्सर बड़ी बातों का आगाज इसी तरह करती है, बगैर आवाज के। इस बच्चे का नाम रखा जाता है अब्दुल्ला, अल्लाह का बंदा। उस दौर में अक्सर बच्चों के नाम बुतों के नाम पर रखे जाते थे, इसलिए नाम रिवाज से हटकर था। ना कोई नारा ना कोई ऐलान, बस एक नाम जो अपने अंदर गहरा मतलब रखता था। जब इस पैदाइश की खबर धीरे धीरे मक्का में फैली तो कोई हंगामा नहीं हुआ, किसी ने इसे कोई बड़ी बात नहीं समझा और इसी खामोशी में इस पैदाइश को महफूज रखा गया। बनु हाशिम ने इस बच्चे को दिखाने के बजाय संभाल कर रखा। इस घर का रवैया दूसरे कबाइल से बिल्कुल मुख्तलिफ था। हजरत अब्दुल्ला का बचपन इसी खामोशी के साथ आगे बढ़ने लगा। वो ज्यादा शोर शराबे और लड़ाई झगड़े से दूर रखे गए। उनकी परवरिश में सख्ती कम और अदब ज्यादा था। इस चीज ने उनकी आदत को पुरसुकून और उनके मिजाज को साफ रखा। इसी बचपन के दौर में एक और वाकया इस घर से जुड़ जाता है। इस बच्चे की पैदाइश की खुशी में अब्दुल मुत्तलिब को अपना एक पुराना वादा याद आ जाता है। ये वादा उन्होंने उस वक्त किया था जब उनके पास बहुत कम बेटे थे। उन्होंने अल्लाह से कहा था कि अगर अल्लाह उन्हें 10 बेटे अता करे जो उनका साथ दे सकें तो वो उनमें से एक को अल्लाह के नाम पर कुर्बान करेंगे। वक्त गुजरा, अल्लाह ने उनकी दुआ कबूल की और अब 10 बेटे उनके सामने मौजूद थे। अब वो वादा सिर्फ बात नहीं रहा था, एक जिम्मेदारी बन चुका था। इस वादे को पूरा करने के लिए कुरा अंदाजी का फैसला हुआ और जब कुरा डाला गया तो नाम इसी बच्चे का निकला, हजरत अब्दुल्ला का। यह लम्हा सिर्फ एक बाप के लिए नहीं, पूरे मक्का के लिए बहुत भारी था। लोग हैरान रह गए। किसी ने कहा यह पुराना रिवाज है, किसी ने कहा यह फैसला बहुत सख्त है। इस पर मशवरा हुआ कि दोबारा सोचा जाए। फिर यह तय पाया कि कुरा हजरत अब्दुल्ला और ऊंटों के दरमियान डाला जाए। हर मर्तबा कुरा हजरत अब्दुल्ला के नाम ही आता रहा। इस पर ऊंटों की तादाद बढ़ाई जाने लगी, 10, 20, 30, फिर और ज्यादा, यहां तक कि जब तादाद 100 ऊंटों तक पहुंची तो कुरा ऊंटों के नाम निकला और इस तरह हजरत अब्दुल्ला की जगह 100 ऊंट कुर्बान किए गए। इस वाक़े के बाद मक्का में 100 ऊंट जान के बदले का मेयार बन गए। इस वाक़े का असर हजरत अब्दुल्ला पर गहरा पड़ा। उनकी जिंदगी और ज्यादा एहतियात से देखी जाने लगी। लोग उन्हें सिर्फ एक आम बच्चा नहीं बल्कि एक खास अमानत समझने लगे। मगर हजरत अब्दुल्ला खुद वही सादगी और खामोशी अपनाए रहे। इस तरह हजरत अब्दुल्ला का बचपन
और जवानी का आगाज खामोशी, अदब और हिफाजत के साथ होता है। न उनकी पैदाइश में शोर था, न बचपन में हंगामा, मगर उनकी जिंदगी का हर कदम आगे के लिए रास्ता साफ करता गया। जिस तरह हजरत अब्दुल्ला का बचपन खामोशी और अदब के साथ गुजरा, इसी तरह उनकी जवानी का आगाज भी पना शोर की हवा। मक्का के लोग जवानी को अक्सर ताकत और दिखावे से जोड़ते थे, मगर हजरत अब्दुल्ला की जवानी इस रिवायत से अलग थी। उन्हें न लड़ाई पसंद थी, न बेवजह बहस, और न ही अपनी ताकत दिखाने का शौक। गलत बातें उनकी फितरत का हिस्सा नहीं थी और दिखावा उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं था। इसी रवैये की वजह से मक्का के लोग धीरे धीरे उन्हें पहचानने लगे। लोग उनका नाम इज्जत से लेने लगे। बगैर किसी ऐलान के, बगैर किसी शोर के, हजरत अब्दुल्ला लोगों के दिलों में अपनी जगह बनाते चले गए। हजरत अब्दुल्ला अपने वालिद अब्दुल मुतलिब के बहुत करीब रहते थे। अब्दुल मुतलिब उन्हें सिर्फ अपना बेटा नहीं समझते थे, बल्कि एक अमानत की तरह देखते थे। उन्हें महसूस होता था कि ये नौजवान सिर्फ अपनी जिंदगी के लिए पैदा नहीं हुआ, बल्कि आने वाले वक्त के लिए भी बहुत अहम है। इसी वजह से उन पर कभी भारी जिम्मेदारियों का बोझ नहीं डाला गया, न ही उन्हें कबायली सियासत के उलझे हुए मामलात में जल्दी घसीटा गया। अब्दुल मुतलिब चाहते थे कि ये जवानी अपनी फितरत के मुताबिक आहिस्ता आहिस्ता परवान चढ़े, और वक्त बिल्कुल इसी रवानी के साथ आगे बढ़ता रहा। जवानी के साथ रोजगार का सवाल खुद ब खुद सामने आता है। मक्का में सबसे ज्यादा इज्जत तिजारत से जुड़ी होती थी। काफले शहर के बाहर से गुजरते, ऊंटों की घंटियां बजती और शहर को बताते हैं कि सफर जिंदा है। हजरत अब्दुल्ला ने भी तिजारत का रास्ता चुना, मगर उनका अंदाज यहां भी दूसरों से अलग था। वो तिजारत को सिर्फ पैसा कमाने का जरिया नहीं समझते थे। उनके लिए तिजारत अमानत थी, जिम्मेदारी थी और इंसानियत का इम्तिहान भी। वो नाप तोल में कभी कमी नहीं करते थे। अगर नुकसान भी होता तो सच छुपाते नहीं थे, और अगर फायदा होता तो उस पर गुरूर नहीं करते थे। इसी रवैये की वजह से जो लोग उनके साथ सफर पर जाते, वो उन पर बिला सोचे समझे भरोसा कर लेते थे। ये भरोसा मक्का जैसे शहर में बहुत कीमती चीज थी। हजरत अब्दुल्ला कम बोलते थे, लेकिन जब बोलते तो बात सीधी होती। उनके अल्फाज कम होते, मगर वजन रखते। लोग महसूस करते कि ये नौजवान सिर्फ सुनता नहीं, समझता भी है। और वक्त इसी खामोश रवानी के साथ आगे बढ़ता रहा। ऐसे ही वाकयात में से एक वाकया और मिलता है, जो उस वक्त का है जब अब्दुल्ला बिन अब्दुल मुत्तलिब एक तिजारती सफर से मक्का वापस आ रहे थे। सफर के बाद लोग शहर में दाखिल होते वक्त अक्सर पानी के कुएं पर रुकते थे, ताकि थकन उतर जाए और सफर का गुबार धुल जाए। हजरत अब्दुल्ला भी एक कुएं के पास रुके। उनकी चाल सीधी थी, लिबास सादा और रवैया पुरसुकून, मगर उनका चेहरा लोगों की नजर को खुद ब खुद अपनी तरफ खींच लेता था। इसी कुएं के पास एक लड़की मौजूद थी। उसने जब हजरत अब्दुल्ला को देखा तो वो ठहर सी गई। ये देखना सिर्फ देखना नहीं था, उसने उनके चेहरे में एक अलग सी रोशनी, एक वकार और एक कशिश महसूस की, जो उसने पहले कभी किसी में नहीं देखी थी। ये बात यहां समझना जरूरी है कि यह वाकया सिर्फ हुस्न की तरफ इशारा नहीं करता। इसमें सिर्फ खूबसूरती नहीं, बल्कि किरदार की सफाई और रवैये की शराफत भी शामिल थी। ये वाकया कोई कहानी सुनाने के लिए नहीं, बल्कि एक सच्चाई दिखाने के लिए है कि जब किरदार साफ हो तो लोग बगैर बात के भी मुतासिर हो जाते हैं। वक्त अपनी रवानी के साथ आगे बढ़ता जा रहा था और जजीरा अरब के शहरों में जिंदगी अपने मामूल के मुताबिक चल रही थी। मक्का से कुछ दूर एक शहर था जिसका नाम यसरब था। यह शहर अपनी रसादगी, नरमी और पुरसुकून माहौल के लिए जाना जाता था। इसी यसरब में कुरैश का एक मोतबर खानदान रहता था, जिसे बनु ज़ोहरा कहा जाता था। बनु ज़ोहरा शोर और दिखावे से दूर रहते और अपनी इज्जत साफ रिवायात और अच्छे रवैये से बनाए रखते थे। इसी खानदान में एक बेटी पैदा हुई जिसका नाम था आमना बिन्त वहब। आमना बिन्त वहब बचपन से ही अपनी सादगी और अदब की वजह से पहचानी जाती थीं। वो ज्यादा बोलती नहीं थीं, लेकिन जब बोलती थीं तो उनकी बात में वकार और नरमी होती थी,
उनका रवैया हमेशा पुरसुकून रहता और सोच में गहरापन होता। यसरब के लोग उन्हें सिर्फ एक लड़की के तौर पर नहीं बल्कि समझदार और सलीकामंद बेटी के तौर पर देखते थे। बनु ज़ोहरा के बुजुर्ग जानते थे कि आमना सिर्फ अपने घर की नहीं बल्कि आगे चलकर अपनी नस्ल की पहचान बनेगी। उस जमाने में निकाह सिर्फ दो लोगों का फैसला नहीं होता था, निकाह दो खानदानों के दरमियान भरोसे और रिवायात का रिश्ता होता था। इसी दौर में मक्का में अब्दुल्लाह बिन अब्दुल मुतलिब के लिए निकाह का सवाल सामने आया। अब्दुल मुतलिब इस फैसले को बहुत सोच समझकर करना चाहते थे। वो ऐसा रिश्ता चाहते थे जहां सादगी हो, अच्छा किरदार हो और खानदानी इज्जत हो। जब उन्हें यसरब के बनु ज़ोहरा और आमना बिन्त वहब के बारे में बताया गया तो उनका दिल इस रिश्ते की तरफ झुक गया। उन्हें यह बताया गया कि आमना अदब और सादगी की मिसाल हैं और उनका खानदान हर पहलू से इज्जत वाला है। इस पर अब्दुल मुतलिब ने रिश्ता भेजने का फैसला किया। यह रिश्ता बगैर किसी शोर शराबे के यसरब भेजा गया। बनु ज़ोहरा के घर जब बात पहुंची तो उसे भी बहुत इज्जत और सुकून के साथ सुना गया। दोनों खानदानों के बुजुर्ग आपस में मिले, नसब पर बात हुई, रिवायात देखी गईं और हर पहलू से इत्मीनान हो गया। निकाह का दिन तय कर दिया गया। न कोई बड़ी महफिल, न कोई दिखावा और न ही बेजरूरत रस्में। निकाह बिल्कुल सादगी के साथ अदा हुआ। गवाहों की मौजूदगी में दुआ के साथ यह रिश्ता जोड़ दिया गया। अब्दुल्लाह बिन अब्दुल मुत्तलिब और आमना बिन्त वहब का निकाह देखने में आम था मगर अपनी बरकत और असर में बहुत गहरा था। निकाह के बाद हजरत अब्दुल्लाह की जिंदगी में और ज्यादा सुकून आ गया। उन्हें महसूस हुआ कि जिंदगी अब सिर्फ सफर और तिजारत का नाम नहीं बल्कि घर और जिम्मेदारी का भी रिश्ता है। हजरत आमना जब इस नई जिंदगी में आई तो उनकी मौजूदगी घर के माहौल को और ज्यादा पुरसुकून बना देती थी। तिजारत के लिए काफिले मक्का से बाहर जाते रहते थे। ये सफर उस जमाने की मजबूरी थी। अब्दुल्ला बिन अब्दुल मुतलिब ने भी एक तिजारती काफिले के साथ सफर का इरादा किया। यह सफर रोज के सफरों जैसा ही था। काफिला मक्का से निकला, दिन गुजरते गए, रातें आती रहीं। सफर के दौरान हजरत अब्दुल्ला बीमार हो गए। सफर की थकन, मौसम की सख्ती और तन्हाई उनकी तबीयत पर भारी पड़ने लगी। काफिला यसरब के करीब रुकना पड़ा। वहीं उनकी तबीयत और ज्यादा बिगड़ गई। साथियों ने पूरी कोशिश की कि उनका ख्याल रखा जाए, लेकिन अल्लाह का फैसला कुछ और ही था। वहीं यसरब में हजरत अब्दुल्ला इस दुनिया से रुखसत हो गए। ये वफात ना किसी जंग में हुई, ना किसी शोर के साथ। ये वफात खामोशी के साथ आई, बिल्कुल उनकी जिंदगी की तरह। काफिला जब वापस मक्का लौटा तो सिर्फ माल नहीं, एक खबर भी साथ लेकर आया। यह खबर धीरे धीरे शहर में फैली। किसी ने ज्यादा बात नहीं की, किसी ने शोर नहीं मचाया, लेकिन जिस घर तक यह खबर पहुंची वहां सब कुछ रुक गया। आमना बिन्त वहब को जब हजरत अब्दुल्ला की वफात की खबर मिली तो वो कुछ लम्हों के लिए बिल्कुल खामोश हो गईं। न चीख, न शोर, न सवाल, सिर्फ गहरी खामोशी। जवानी के दिनों में यह खबर आसान नहीं होती। नया घर, नया रिश्ता और अचानक इतनी बड़ी जुदाई। अब्दुल मुत्तलिब जब यह खबर सुनते हैं तो उनका सर खामोशी से झुक जाता है। उन्होंने जिंदगी में बहुत कुछ देखा था, लेकिन अपने बेटे का जाना उनके लिए सबसे भारी लम्हा था। वो कुछ कहते नहीं, न शोर न फरियाद, बस गहरी खामोशी उनके चेहरे पर आ जाती है। अब्दुल मुत्तलिब जानते थे कि अब्दुल्ला उनके लिए सिर्फ बेटा नहीं था बल्कि एक उम्मीद था, एक भरोसा था, और अब ये उम्मीद अल्लाह की मर्जी से उनसे ले ली गई थी। लेकिन अब्दुल मुत्तलिब सब्र करते हैं। वो जानते हैं कि अल्लाह का फैसला बेवजह नहीं होता। इसी दर्द के साथ उनकी नजर हजरत आमना पर पड़ती है। जवानी की उम्र, नया रिश्ता और इतनी बड़ी जुदाई। हजरत आमना जब अब्दुल मुत्तलिब को देखती हैं तो उन्हें अपने बाप के होने का एहसास होता है। अब्दुल मुत्तलिब नरमी से कहते हैं, बेटी, और रिवायत के मुताबिक कुछ लम्हों तक खामोशी ही सब कुछ कह देती है।
हजरत आमना जब अब्दुल मुत्तलिब को देखती हैं तो उन्हें एक हिफाजत का एहसास होता है। बगैर ज्यादा बात के, बगैर सवालों के, सिर्फ मौजूदगी से दर्द हल्का हो जाता है। अब्दुल मुत्तलिब आमना का ख्याल रखते हैं, उनकी जरूरत पूछते हैं, उनके लिए हर मुमकिन आसानी पैदा करते हैं। कभी कभी रात के वक्त जब मक्का बिल्कुल खामोश होता है, अब्दुल मुत्तलिब काबा की तरफ देखकर खामोशी से दुआ करते हैं। उनकी दुआ में शिकायत नहीं होती, सिर्फ यह होता है कि अल्लाह इस अमानत की हिफाजत करे। हजरत आमना भी अपनी जगह दुआ में रहती हैं। माँ का सब्र और दादा का दर्द दोनों मिलकर इस अमानत को घेरे रहते हैं। मक्का के लोग अपनी जिंदगी में मसरूफ रहते हैं। उन्हें अंदाजा नहीं कि इस खामोश घर में क्या तैयारी हो रही है, एक ऐसी तैयारी जो पूरी दुनिया के लिए रहमत बनने वाली है। वक्त अब भी चल रहा है और अल्लाह हर लम्हा अपनी हिफाजत इस घर पर नाजिल कर रहा है। मगर रहमत वाली घड़ी से पहले मक्का के लोग एक ऐसे खौफ से दो चार हुए जिसने पूरे शहर की रूह तक हिला दी। ये कोई छोटी खबर नहीं थी, ये कोई अफवाह नहीं थी, ये खबर थी कि वो आ रहा है। हां, वो आ रहा है। दूर दूर से ये बात फैल चुकी थी कि 60,000 की फौज मक्का की तरफ बढ़ रही है। ये फौज आम फौज नहीं थी, इस फौज के आगे हाथी चल रहे थे। हाथी जिन्हें अरब ने कभी देखा तक नहीं था। जमीन उनके तगमों से कांप रही थी, हवा में डर का बोझ था। लोग कह रहे थे, जिस शहर के सामने ये फौज खड़ी हो जाए वहां कुछ बाकी नहीं रहता। यह भी कहा जा रहा था कि उनका इरादा सिर्फ जंग का नहीं, काबा को मिटाने का है। ये सुनते ही मक्का के चेहरों से रंग उड़ गए। बाजार बंद होने लगे, लोग घरों में सिमटने लगे। माएं अपने बच्चों को सीने से लगाकर अल्लाह को याद करने लगीं। जवान बेचैन थे लेकिन बेबस थे, क्योंकि मक्का के पास ना कोई फौज थी ना कोई हथियार, सिर्फ अल्लाह का घर था। और फिर रात के अंधेरों में यह आवाज और तेज हो गई, वो है आ रहा है हाथियों के साथ, 60,000 की फौज के साथ। हर दिल कांप रहा था, हर जबान पर सिर्फ एक ही सवाल था, अगर वो आ गया तो काबा का क्या होगा?